नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आवेश की दूसरी परिभाषा से संबंधित है, क्योंकि आवेश की परिभाषा हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। आवेश की परिभाषा वो एक एज ए प्रैक्टिकली था और क्रिएटेड बाय मी, कूलाम ससुर नहीं आए थे, मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ परिभाषा है। अब यहाँ पे कूलाम की परिभाषा के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आवेश की परिभाषा को समझेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी उसको समझेंगे। कूलाम के नियम के अनुसार आवेश की परिभाषा क्या है, देखिए। ससुर कूलाम साहब थे, उन्होंने क्या किया, दो छड़ लिया। एक छड़ था कांच की छड़ और दूसरा छड़ था एबोनाइट की छड़। अब यहाँ पे जो धागा ले रहे हैं, यहाँ पे रेशम की धागा है, रेशम की धागा, ये रेशम की धागा है। और यहाँ पे बिल्ली का खाल, एक समझ लीजिए कि फर आता है, बिल्ली का खाल मतलब बिल्ली, मरी हुई बिल्ली के चमड़ा की खाल। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने रेशम के धागे से एबोनाइट की छड़ को क्या करना शुरू किया, रगड़ना चालू किया। तो जब कांच की छड़ को रेशम से अगर रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या होता है, जानबे करते हैं कि फ्रिक्शन होने से गर्मी बढ़ जाती है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटलाइड हो, लकड़ी के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक्चुअली अगर बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो मेटल होता है वो एक्टिव मोड में होते हैं, जबकि नॉन मेटल जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज़ हो गया, वो जो है इनएक्टिव मोड में होते हैं, वो एक्टिव मोड में रह जाते हैं। बात करते हैं कांच की छड़। कांच की छड़ एक तरह से मेटल ही होता है, नॉन मेटल मत कहिएगा। कांच की छड़ है, एबोनाइट की छड़ है, मैंने दो छड़ लिया है। यहाँ पे रेशम की धागा लीजिए और रेशम की धागा को लेकर क्या करना चालू कीजिए, रगड़ना चालू कीजिए ऐसे धागा से। तो जैसे रगड़ना चालू करेंगे तो इसके सतह पे पाए जाने वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्टिव मोड में हो जाता है। और जैसे ही एक्टिव मोड में होना चालू हो जाएगा, उसकी गर्मी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करता है, अपने अपोजिट चार्ज वाले को खींचना चालू कर देता है। ध्यान से सुनिए, जब इसके अंदर प्रॉपर्टी क्रिएट होगी तो अपने अपोजिट वाले चार्ज को क्या करने लगता है, खींचने लगता है। मान लीजिए कागज का छोटा छोटा टुकड़ा ले लीजिए, तिनका, कागज का यहाँ पे तिनका ले लीजिए, कागज का तिनका, कागज का टुकड़ा। और जैसे कागज का टुकड़ा लेंगे तो क्या होगा, कांच की छड़ को जैसे आपने रेशम से रगड़ा तो इसमें कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े थे ये जाके चिपक जाते हैं। किसमें जाके चिपक जाते हैं, जो आप कांच की छड़ रखे थे उसमें। कहने का मतलब कि ये वाला जो है, आप देखिए, जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया, यहाँ पे कागज की छड़, जो ये कांच की छड़ है, इलेक्ट्रॉन खो दिया, इसने रिसीव कर लिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। कागज की छड़ जो है, सॉरी, कागज का जो टुकड़ा है ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, मतलब अपोजिट वाला होता है। तो जैसे ही इस पर प्लस आता है, ये लगता है इसको खींचने, और खींच के इसको चिपका लेता है। छोड़िए, बड़ी लंबी कौड़ी कहानी बता दिए। आप क्या ले लीजिए, एक पेन लीजिए या कंघी लीजिए और अपने बाल में ऐसे रगड़ दीजिए, ज़बरदस्त रगड़ दीजिए। आप कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा लेके इसे चिपका दीजिए। बचपन से बहुत आप किए होंगे। तो जैसे आप देखते हैं कि ये क्या करता है, चिपक जाता है। यही प्रक्रिया इसमें भी है, इसमें भी जाकर चिपक जाता है। अब ध्यान से सुनिए परिभाषा क्या लिखेंगे। कूलाम के नियम के अनुसार, देखिए ऐसे ही, कूलाम के नियम के अनुसार जब किसी कांच की छड़ को रेशम के धागे से या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो यह छोटे छोटे कागज या किसी भी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करने लगता है, खींचने लगता है। ध्यान से सुनिए, जब कांच की छड़ को रेशम से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो यह छोटे छोटे टुकड़ों को, तिनकों को अपनी तरफ क्या करने लगता है, खींचने लगता है। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, वैद्युत आवेश कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, कांच की छड़ को रेशम से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से। कांच की छड़ ले लिया आपने, रेशम से रगड़ दिया, और एबोनाइट की छड़ बिल्ली के खाल से रगड़ दिया, और देखा कि ये दोनों, ये सब कागज का टुकड़ा जाके चिपक गया। इसी गुण के आधार पे कहा जाता है कि यह आवेशित हो गया है।
इसे ही आवेश कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए पूरी परिभाषा। जैसे कांच की छड़ को रेशम से, ब्यूराइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो उसके अंदर आकर्षण का गुण क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है। इस गुण के आधार पर इसे वैद्युत आवेश कहा जाता है। यही वैद्युत आवेश होता है। बात खत्म, इतना लिख दीजिए, खत्म। और लिखने के बाद यहाँ पे ड्राइंग बनाना बहुत जरूरी होता है, ड्राइंग बना दीजिए। तो ये हो गया आपका वैद्युत आवेश और आवेश से संबंधित इसकी कुछ संरचना। आवेश में अगर पूछेगा तो ये आवेश का क्या हो गया, संरचना हो गया, आवेश के गुण हो गया, आवेश की परिभाषा हो गया, सॉरी गुण नहीं, अभी गुण बाकी है। आवेश का अगर पूरा कंप्लीटली परिभाषा जानना है तो इसका गुण बहुत जरूरी होता है, और गुण जो है हमारा तीसरे वीडियो में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पहला वीडियो पहली डिफिनेशन, दूसरा वीडियो दूसरा डिफिनेशन, और तीसरा आवेश के गुण से संबंधित होगा। और गुण बहुत ही बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह गुण जो है एग्जाम से लेकर IAS PCS फलाने ढिमका से लेकर हर जगह तक पूछ देता है, क्योंकि गुण आवेश का जानना बहुत जरूरी होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आवेश के प्रकार, फिर उसका एक फार्मूला, और तब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं।